हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर और इकबाल। भाई देने जा रहा है पीएम मोदी की भाई स्पीच अगेन एंड अगेन। साथियों, 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते, और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं, और निर्दोष निहत्थे लोग, कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुठ से उखाड़ देना चाहिए? साथियों, ये देश उस महान संस्कृति परंपरा को लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम,
ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है। सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दें। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए, तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पे चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक
ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2% 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके। और इसीलिए हम एक निष्ठ भाव से कोटि कोटि भारतीयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। वाकई भाई बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी और अभी तक एक कोई सीन स्टॉप नहीं हुआ है। एक डिप्लोमेट देखे तो वो भाई एक भारत के अलग अलग एक देश में एक पाकिस्तान को एक एक्सपोज कर रहे हैं। बाकी एक अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मतलब कि सही से मिला कि एक सैंक्शन लगाया जाए पाकिस्तान पर, या किसी कंट्री ने बोला है कि ये एक गलत हुआ है। अब बहरीन में भाई एक अवैसी साहब उधर कल स्पीच कर रहे थे तो उधर उन्होंने काफ़ी एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान के बारे में ये कुछ चीज़ें मतलब कि ज़रूर रोकेंगे एक 7 कंट्रियों को मिलाकर, मिडल ईस्ट की कंट्रियों को मिलाकर। लेकिन अभी तक किसी बंदे के मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला कि हम ऐसा करेंगे। अब ज़्यादातर ना उम्मीद यही है कि या तो अमेरिका कुछ सैंक्शन लगाए या कुछ यूरोपियन यूनियन या ये मिलकर कुछ पाकिस्तान पर ऐसे एक दबाव डालें जिसकी वजह से ये एक आने वाली जो एक्टिविटी है ना वो एक ज़रूर रुक जाए। बाकी यार डिप्लोमेट के ज़रिए मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें ना एक सॉल्व हो जाती हैं। बाकी अगर पीएम मोदी की भाई स्पीच पर आ जाए तो ये आपको चीज़ें ज़रूर एक फ्यूचर में मिलेंगी। एक पॉलिटिक्स एक स्टेटमेंट ज़रूर एक मतलब के होगी और ये एक प्लानिंग के थ्रू ज़रूर होगा। अगर अब इधर वाले लोग भी भाई काफ़ी मतलब के पॉलिटिक्स स्टेटमेंट देते रहते हैं। जब पानी की बात आती है तो ये लोगों को एक झूठा एक दिलासा देते हैं कि पानी भाई हम एक छीन कर लाएंगे। एक अगर सिंध की बात करें तो वो भी एक मतलब के धमकियों पर आ जाते हैं, कह रहे होते हैं अगर आप पानी बंद करेंगे हम आपकी सांस बंद कर तो ऐसी चीज़ कभी भी नहीं होगी। एक डिप्लोमेट के ज़रिए चीज़ें एक सुलझाई जाएंगी, एक बैठकर बातों से भाई एक डिमांडें रखी जाएंगी कि ये आप करेंगे तो हम ये करेंगे। यही दोनों कंट्रियों में एक लॉन्ग टाइम तक चीज़ें चलती आ रही हैं और अभी भी एक जो सीज़ फायर हुआ है ना इस बदौलत पर हुआ है कि हम भाई एक मिलकर ये मसले को एक सॉल्व करेंगे और आप आने वाले दिनों में देख लेना ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी। बाकी अगर प्रॉक्सी की बात करें तो वो भाई दोनों कंट्रियाँ एक खेलती हैं, चाहे जिधर से भी एक खेलना चाहे उनको। बिल्कुल यार, एक पीएम मोदी ने बोला भी यही चीज़ है कि हम तो एक सही मतलब एक देश अपने को देख रहे थे या अपनी एक इकॉनमी के ऊपर उनका ख्याल था, डेवलपमेंट के ऊपर ख्याल था, अपने लोगों की तरफ ख्याल था। और एक दम से ये जब हुआ है ना तो उस वक़्त हर चीज़ का भाई एक मुआड़ इधर ही हो चुका था। अवाम जो है वो भी यही चाहती थी।
जो भी एक लीडर थे वो भी यही चाहते थे कि आप सबसे पहले ना भाई ये इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे इन्होंने एक भाई एक बहुत जुल्म किया है ना वहाँ पे, तो वो उसका कोई ना कोई बदला लेना चाहिए। और लिया भी गया है भाई। अब पहले तो हम देखते थे कि बहुत सारे अटैक हुए हैं, मतलब इधर कश्मीर में ही एक इतने बड़े बड़े, लेकिन तब भी कुछ भी इस तरह का एक्शन नहीं हुआ। लेकिन आखिर कब तक अगला इंसान एक या अगला देश एक कब तक सहता रहेगा। और इस बार उन्होंने ना ज़रूर आगे से रिस्पॉन्ड किया है इनको कि आगे से आप जब भी ये चीज़ करेंगे ना, आपको ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा जब भी आप अगर ऐसी कोई अब गलती करते हैं। क्योंकि पहले 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 इंडिया से ऐसा कभी भी एक रिस्पॉन्स नहीं आया इनको। लेकिन अब है कि ये करने से पहले ना कुछ सोचेंगे कि अगर हम करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी या ऐसा कुछ इनके साथ ज़रूर होगा। लेकिन अब देखते हैं रुकते हैं या नहीं। लेकिन जो पानी वाला इशू है ये वाला तो भाई काफ़ी ज़्यादा एक पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत है। और इधर भाई ये तो यही बोल रहे होते हैं पानी बंद करेंगे तो सांस बंद कर देंगे, या खून की नदियाँ बहेंगी या पानी की जगह खून बहेगा, ऐसे एक बातें कर रहे होते हैं। लेकिन एक रियलिटी बेस पर कुछ भी ऐसा ये वर्किंग नहीं कर रहे होते कि भाई वहाँ से पानी आए या उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया जाए इस पे। नहीं देखा जाए ना तो ये किधर हम जो देख रहे होते हैं ना वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, क्योंकि ये जब प्रैक्टिकल पे ये चीज़ें आती हैं ना तो वहाँ पे मामला कुछ और होता है। क्योंकि आप देख लो पानी वाला सीन एक उनके हाथ में है, उनके घर में है, तो वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए ना तो भाई एक इंडिया ने इस दफ़ा एक बुला के एक सीन किया है। आप देख लो इल्ज़ाम पहले भी लगते थे, बलूचिस्तान आपके सामने, उसमें जब भी कोई वाक़या होता है तो सबसे पहले नाम जो है वो इंडिया का ले लिया जाता है। और सेम टू सेम उधर भी कोई इस तरह का एक सान्या होता है तो पाकिस्तान का जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो सामने आती है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए भारत ने किया है कि भाई कि आप भी अगर आप में भी हिम्मत है तो आप भी करके दिखाएं। उन्होंने भाई जैसे ही काम हुआ 10-15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्ड किया और एक दिखाया। लेकिन सेम टू सेम ये आपके सामने कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में जो बस के ऊपर एक इस तरह का एक वाक़या हुआ है और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। लेकिन आगे क्या प्रैक्टिकल आप करें तो फिर पता चले कि आप भी बराबर जा रहे हैं। ये जस्ट एक जो है ना वो मतलब इधर एक मीडिया वार है और मीडिया के थ्रू ही एक चीज़ें एक क्रिएट की गई और साथ ही आपके सामने जो पिक्चर वाला सीन हुआ है तो वो तो आपने देख लिया है। दूसरी तरफ यार हम जो है ना वो 2-3 दिन से या जब से ये हुआ है ना हम पीएम मोदी की स्पीचेस सुन रहे हैं, वो मतलब मुसलसल एक पाकिस्तान को रगड़ा लगा रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो मतलब अपनी स्पीच कर रहे हैं। तो हमें यही लगता था कि यार ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा फील होने लगा है कि वो भाई अपनी तरफ से पाकिस्तान को एक हाई लेवल के ऊपर एक्सपोज कर रहे हैं। क्योंकि ठीक है उन्होंने अपने डेलीगेशंस वगैरह डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजे हैं, वो भी एक अपनी एफर्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि भाई एकदम कोई चेंज आ जाती है, एकदम कोई सैंक्शन लग जाते हैं, इस तरह का सीन नहीं होता। कम अज़ कम एक चीज़ें जो है ना वो सामने आ जाती हैं, या मतलब एक कंट्रीज़ के एक ऑफिशियल लेवल के ऊपर एक बहुत सारी हाईलाइट्स या एक बहुत सारी चीज़ें उनके सामने होती हैं जो कि मतलब वो देख नहीं रहे होते। और हमें याद है कि ये सेम टू सेम एक्ट जो है ना जब 370 हटा था ना तो उस वक़्त इमरान खान ने ये एक अडॉप्ट किया था और वो हर स्पीच में पीएम मोदी के ऊपर बात कर रहे थे। एक मतलब तो उस वक़्त यही एक सुना गया था कि एक ट्रंप तक इस चीज़ को एक वहाँ तक बात पहुँची और मामला जो है ना वो थोड़े बहुत एक बैक पे लेके गए कि आप इस तरह ओपनली जो है ना वो स्पीचेस में नाम लेकर या इस तरह हिट ना करें। तो ये एक जो है ना वो मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि एक यही स्ट्रेटजी इधर भी अपनाई गई है कि जो आवाज़ प्राइम मिनिस्टर की होती है ना वो किसी की नहीं होती है। तो अगर वो स्पीच कर रहे हैं तो डेली बेस के ऊपर कितने एक
मीडिया चैनल्स हैं, आउटलेट्स हैं, कितने आर्टिकल इस चीज़ के ऊपर छपते होंगे, तो हर एक बंदे तक चाहे स्पीच के थ्रू, चाहे वीडियो के थ्रू, चाहे जैसे भी है ना वो चीज़ें पहुंचती हैं। तो ये उन्होंने एक ये तरीका जो अपनाया, ये आगे जाके पाकिस्तान के लिए मे भी एक काफ़ी मुश्किल पे ये एक बना सके। इसी तरह भाई चीज़ों को एक्सपोज वो कर रहे हैं। बाकी आ रहे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।